यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में जो कि 2027 में होने हैं। आखिर कभी समाजवादी का गढ़ रहा यूपी, कभी बीएसपी का, तो कभी कांग्रेस का और कभी बीजेपी का। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, जिस तरीके से उन्होंने सारी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया और लगातार दोस्तों बैक टू बैक वहां पर सरकार बनाई है, और लोकसभा में भी बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें वहां से हर बार जीत कर दी हैं। लेकिन हम 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं वो कहते हैं कि अभी भी बीजेपी का कैडर जो है यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत है दोस्तों। बीजेपी का जो वोट बैंक है दोनों दोस्तों वो फिक्स्ड है, और बीजेपी की पर नेता है योगी आदित्यनाथ, उनका जो एक दोस्तों जिस तरीके से लोग उनको पसंद करते हैं, या उनकी जो एक छवि है दोस्तों वो कट्टर हिंदू नेता की है। और अपने जो यूपी का जो दोस्तों कानून व्यवस्था है उसके लिए जो जाने जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी छवि में काफी ज्यादा लोग उनसे मुतासिर हैं दोनों दोस्तों उनकी छवि से। और यूपी के अंदर बीजेपी के लिए दोस्तों इसलिए बहुत मुश्किल नहीं होता चुनाव जीतना, क्योंकि वहां पर योगी जैसा चेहरा बीजेपी के पास है। दूसरी तरफ हम अखिलेश यादव की बात करें तो बहुत सारे मुद्दों पर दोस्तों वो इतने मुखर होकर नहीं बोल पाते जितने कि योगी आदित्यनाथ, जो अपनी बात को रखते हुए कभी भी हिचकिचाते नहीं है। अगर उनको कोई बात अपनी कहनी होती है तो वो साफ लफ्जों में कहते हैं और उनकी बात में कोई लाग लपेट नहीं होता है। दूसरी तरफ उनका एक बड़ा संगठन है जिसका नाम हिंदू युवा वाहिनी है, वो काफी ज्यादा काम करता है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए। दोस्तों 2027 में एक गठबंधन बन सकता है बीजेपी के खिलाफ, जिसमें कि और भी पार्टियां हो सकती हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, कांग्रेस, दिगर पार्टियां हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी के पास जो एनडीए है दोस्तों यूपी के अंदर वो काफी ज्यादा मजबूत है। जैसे हम बात करें दोस्तों पश्चिम में, अगर हम बात कर लें दोस्तों तो जयंत चौधरी हैं जो कि एक बड़ा वोट बैंक जिनके साथ है। और हम बात करें दोस्तों तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल, ये पूरा एनडीए जो है दोस्तों यूपी में काफी ज्यादा मजबूत है। और बीजेपी के पास जो यूपी के अंदर चेहरा है योगी आदित्यनाथ, ये भी एक मजबूती की बड़ी वजह है। दोस्तों जो राजनीतिक जानकार है उनका मानना है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ को हराना जो है समाजवादी पार्टी के लिए या किसी भी गठबंधन के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके बूथ लेवल पर अपने आप को मजबूत किया है, और कई सारे हिंदू संगठन जो है बीजेपी के लिए प्रचार भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कैडर को काफी ज्यादा मजबूत मिली है। दूसरा योगी आदित्यनाथ की जो छवि है दोस्तों उसकी वजह से भी बीजेपी को काफी फायदा होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से यूपी के अंदर कानून व्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार किए हैं, और जिस तरीके से वो अपने गवर्नमेंट में जो है सबको बहुत ज्यादा टाइट रखते हैं दोस्तों, कई सारे फैसले उन्होंने जो लिए, जिस तरीके से नेताओं के जो गाड़ियां होती हैं उन पर से बत्ती हटवा दी समाजवादी पार्टी में। और अगर हम बीजेपी की सरकार में फर्क देखें, जब समाजवादी की पार्टी की सरकार थी और अभी बीजेपी की पार्टी की सरकार है, तो नेताओं का जो दोस्तों जो एमएलए हैं या फिर जो बीजेपी के नेता हैं वो थानों में या इधर उधर ज्यादा गुंडागर्दी करते हुए नहीं दिखते हैं, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था एक नजर आती है। कई जगह पर चूक होती है दोस्तों, कई जगह पर चूक भी नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में छोटे से छोटा नेता भी हर जगह पर जो है दोस्तों अपना एक सरकार की और अपनी चीजों की एक झलक दिखाता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में ये देखने को नहीं मिलता है। कितना भी बड़ा नेता निकल रहा हो वो सुकून से जाता है रोड पे, कोई अफरा तफरी नहीं होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में दोस्तों अगर कोई जिला अध्यक्ष था, विधायक था, तो सभी वहां पर दोस्तों बड़े बड़े ही भौकाल के साथ निकलते थे। तो इससे जनता ने कहीं ना कहीं जो दोस्तों इस सरकार से जनता जो है मुतमईन है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं दोस्तों कानून व्यवस्था में भी सुधार किए हैं, तो जनता को इससे भी जो दोस्तों संतुष्टि है। आप क्या सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हराना समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगा बीजेपी में? कमेंट बॉक्स खोला है, अपनी राय दे। थैंक यू सो मच।